मुअज़्ज़ज़ अदबी दोस्तों और टीवी फॉर यू के सामाईन और नाज़रीन, अदाब व तस्लीमात, ताज़ीम व तकरीमात। उर्दू अदबी ग्रुप हक़ाइक़ की इंतज़ामिया ने आज जिस अफ़साने का इंतख़ाब किया है वो है अविनाश अमन का अफ़साना। तो इस अफ़साने के लिए उर्दू अदबी ग्रुप हक़ाइक़ में बहुत से अफ़सानों में से इसका चुनाव किया गया और इसको आज हम टीवी फॉर यू के प्रोग्राम में लगाते हैं। तो आइए अविनाश अमन की अपनी तख्लीक उन्हीं की आवाज़ में सुनते हैं। उर्दू अदबी ग्रुप हक़ाइक़ पर लगा मेरा अफ़साना शेर का एहसास, जिसे इंतज़ामिया ने टीवी फॉर यू के लिए मुंतखब किया है, इसके लिए मैं इंतज़ामिया और चौधरी मोहम्मद बशीर शाद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं अविनाश अमन पेश करता हूँ अपना अफ़साना शेर का एहसास। शहर के चिड़िया खाने की जानिब से एक स्कीम निकाली गई कि कोई भी शख्स या अदारा अपनी मर्ज़ी से चिड़िया खाना के किसी भी जानवर को गोद ले सकता है। गोद लिए गए जानवर के बाड़े पर उसके नाम का बोर्ड लगेगा। गोद लेने वाले को यह हक होगा कि वह जब चाहे अपने जानवर को देख सके, उसके हालात का जायज़ा ले सके। गोद लेने वाले को गोद लिए गए जानवर पर साल भर में खिलाने पिलाने और रखरखाव में आने वाला खर्च उठाना होगा और गोद लेने की मुद्दत 1 साल की होगी। मुझे जानवर गोद लेना है। चिड़िया खाना का मैनेजर आंखों पर चश्मा चढ़ाए फाइल पर हिसाब किताब में मसरूफ़ था। उसने बगैर सर उठाए सर्द लहजे में पूछा, किस जानवर को? जी, मैं शेर को गोद लेना चाहता हूँ। शेर का नाम सुनकर मैनेजर चौंका। उसने फाइल से सर उठाया। सामने कुचैल रंग की बोसीदा कमीज पहने कोई 28-30 साल का दुबला पतला नौजवान खड़ा था। उसके जर्दी माइल चेहरे पे कई जगह कड़ी धूप से चमड़ी जलने के निशानात थे। बाल तेल से खाली बेतरतीब और पांव गर्द से अटे हुए थे। उसके पतलून की मोहरी घिस गई थी और उससे जगह जगह से धागे निकल आए थे। आंखें यूं धसी हुई थीं जैसे किसी ने कटोरी में अंडा तोड़ दिया हो। कुल मिलाकर वह बमुश्किल 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करने वाला शख्स मालूम होता था। तो तुम शेर को गोद लेना चाहते हो? मैनेजर ने अपने सामने पड़ी फाइल बंद करके एक तरफ सरका दी। इसी दरमियान एक स्टाफ चाय की एक प्याली लेकर आया और नौजवान के सामने से होता हुआ मैनेजर की जानिब सरका दिया। शेर का नाम सुनकर वह भी ठिठक गया और नौजवान को सर से पांव तक देखा। सर, शेर को तो अभी तक बैंक और कंपनी वाले ही गोद लेते रहे हैं और जब से हमारे शेर ने एक इंसान पर हमला किया है, किसी पार्टी ने उसे गोद भी नहीं लिया। तुम जाओ दयाशंकर, मैं बात कर लेता हूँ। मैनेजर को गालिबन उसकी मुदाखलत पसंद नहीं आई। बैठो, मैनेजर ने अपना चश्मा ऊपर सरकाते हुए कहा। नौजवान पास पड़ी कुर्सी धीरे से खींचकर बिल्कुल अटेंशन के पोज में इस तरह बैठा कि बमुश्किल उसकी आधी सुरीन ही कुर्सी से लग पा रही थी। तुम्हारा ख्याल तो अच्छा है। जंगली जानवरों के लिए तुम्हारे दिल में जो मोहब्बत है, अच्छी बात है, तारीफ करनी होगी, मगर बेटा खर्चीला काम है। तुम किसी और जानवर को गोद क्यों नहीं ले लेते? किसी तोते या बंदर को? हमारे यहाँ ऊदबिलाव हैं, यह सब बहुत कम खाते हैं, खर्च कम आएगा और तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। थोड़ा ज़्यादा खर्च करना है तो बहुत से हिरन हैं हमारे यहाँ। कहकर कुछ देर के लिए मैनेजर खामोश हो गया। फिर उसकी आंखों में चमक आ गई। चीता बिल्ली, हाँ, यह तुम्हारे लिए बिल्कुल मुनासिब रहेगी। खाती भी कम है और दिखती भी शेर जैसी है। कहो, क्या ख्याल है? मैनेजर मुस्कुराया। नहीं,
मैं शेर को ही गोद लेना चाहता हूँ। नौजवान ने मजबूती के साथ अपनी बात दोहराई। मैनेजर की पेशानी पर बल पड़ गए। तुम काम क्या करते हो? मैनेजर ने पुरतजस्सुस लहजे में पूछा। जी, ट्रैक्टर से ईंटें ढोता हूँ, नौजवान ने निहायत सर्द लहजे में जवाब दिया। नौजवान का जवाब सुनकर मैनेजर को हैरत नहीं हुई, क्योंकि उसे इसी तरह के किसी जवाब की उम्मीद थी। चाय पियोगे? जी। मैनेजर ने अपनी प्याली उसकी तरफ बढ़ा दी। और आप? नौजवान थोड़ा झेंपा। दूसरी आ जाएगी, कहकर मैनेजर ने कॉल बेल दबा दिया। कितना कमा लेते हो? यही कोई रोज के 300-400 रुपये, कभी 500 भी, कभी कुछ भी नहीं। नौजवान ने चाय की प्याली की तरफ हाथ बढ़ाया, फिर कुछ सोचकर पीछे खींच लिया। जानते हो शेर को खिलाने का खर्च कितना आता है? महीने का कम से कम 20 से 25 हजार रुपये, यानी सालाना तकरीबन 3 लाख रुपए। यानी तुम्हें 3 लाख रुपए यकमुश्त जमा कराने होंगे यहाँ। कहो, लाए हो इतने रुपए? नौजवान ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस अपनी नजरें जमीन पर गड़ाए रहा। कुछ देर खामोशी छाई रही, फिर मैनेजर ने ही सुकूत तोड़ा। तुम शेर को ही क्यों गोद लेना चाहते हो? जी, मुझे शेर पसंद है, नौजवान ने सपाट सा जवाब दिया। तो ये कौन सा तरीका हुआ अपनी पसंद दिखाने का? अब मैनेजर थोड़ा झुंझला गया था। बहुत शौक है तो शेर के बाड़े के पास जाकर बैठ जाओ, 5 रुपए की टिकट कटाकर जितना जी चाहे देखो। उससे भी दिल न भरे तो जंगल सफारी पर चले जाओ। मैं शेर को करीब से महसूस करना चाहता हूँ। क्या पागल हो गए? शेर भी कहीं महसूस करने की चीज है? दयाशंकर, दयाशंकर, मैनेजर चीखा। इस पागल को यहां से ले जाओ। दयाशंकर अपनी टोपी संभालता हुआ आया और मैनेजर से मुखातिब हुआ। सर, मैं तो देखते ही समझ गया था कि यह आदमी खिसका हुआ है। क्या यहाँ कोई बंदिश है कि कुछ खास लोग ही जानवर गोद ले सकते हैं, या फिर हर वो शख्स जानवर गोद ले सकता है जो उसके लिए तयशुदा रकम जमा करने को तैयार हो? अब नौजवान कुर्सी पर मजबूती के साथ जम गया था। मैनेजर थोड़ा शांत हुआ। उसने नौजवान से पूछा, तुमने बताया कि तुम रोजाना 300-400 रुपए ही कमा पाते हो। इस बड़े शहर में एक आदमी का खर्च चलाना भी मुश्किल है, तो तुम ही बताओ, इतने कम पैसों में तुम शेर जैसा बड़ा और महंगा जानवर कैसे पालोगे? तुम जानते हो ना कि शेर कभी घास नहीं खाता। जी बिल्कुल, नौजवान हौले से मुस्कुराया। यह मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। अब मैनेजर को लगा कि इस नौजवान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। क्या नाम है तुम्हारा? भरत। अच्छा, तो तुम्हारा नाम भरत है और तुम सचमुच के भरत बनना चाहते हो, इसीलिए यहाँ शेर के दांत गिनने आए हो? नहीं। भरत ने शेर के दांत गिने। गिलगमेश और उसके साथी ने शेरों को दुम पकड़कर उछाला। किसी ने उसकी खाल में भूसा भरा तो किसी ने उसकी सवारी की। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। मैंने पहले ही आपसे कहा, मैं शेर को महसूस करना चाहता हूँ। पता नहीं विलियम ब्लैक ने सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस टाइगर को वाकई महसूस करके लिखा भी या नहीं। अंग्रेजी का अच्छा नॉलेज है, पढ़े लिखे मालूम होते हो। मैंने पीएचडी की है इंग्लिश लिटरेचर में। नौजवान का चेहरा पहले ही की तरह सपाट था। तो ट्रैक्टर क्यों चलाते हो? मैनेजर का तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। जी, क्योंकि पास में ट्रैक्टर है और मैं उसे चलाना जानता हूँ। मैनेजर नौजवान के इस जवाब से थोड़ा हड़बड़ा गया। दिल ही दिल में उसने सोचा, कैसा खपती नौजवान है। मेरा मतलब है, कोई नौकरी क्यों नहीं की? जी, नौकरी मिली नहीं। क्या बात करते हो?
तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे नौजवान को नौकरी नहीं मिली? क्या नाम बताया? मैनेजर को नौजवान का नाम याद था, फिर भी उसने दोबारा पूछा। भरत, अभी अभी तो बताया था। सिर्फ भरत? जी। आगे पीछे कुछ नहीं? जी नहीं। तुम्हारे पिताजी का नाम? स्वर्गीय सत्यनारायण विद्रोही। इस बार भी अपनी उम्मीद पूरी न होती देख अब मैनेजर खुलकर सामने आ गया। ये नाम है तुम्हारे पिताजी का? तो क्या आपने सोचा था उनका नाम दुष्यंत होगा? नहीं, मेरा मतलब है कोई टाइटल वाइटल। कहता हुआ मैनेजर थोड़ा झेंप गया। भरत का कोई टाइटल था? दुष्यंत का कोई टाइटल था? नहीं। मैनेजर बगलें झांकने लगा। मेरे पिताजी कवि थे, इसलिए नाम के आगे विद्रोही लगाते थे। मैनेजर को लगा अब उसने गलत बहस छेड़ दी है। उसने बात बदलने की नीयत से कहा, तुमने बताया कि तुम्हारे पास ट्रैक्टर है। जाहिर है तुम्हारे बाप दादा के पास अच्छे खासे खेत होंगे, तभी तो उन्होंने ट्रैक्टर खरीदा। खेती कर क्यों नहीं करते? मेरे ट्रैक्टर से ईंटें ढोने से आपको क्या कोई परेशानी है? नौजवान इस लंबे सवाल जवाब से अब ऊब गया था। थोड़ा रुक कर बोला, खेत अच्छे खासे तो नहीं, हाँ थोड़े बहुत खेत हैं, मगर उन पर झंडे गाड़ दिए गए हैं। यह कहकर वह खामोश हो गया। मैनेजर को भी कुछ बोलते न बना। आखिर उसने गुफ्तगू खत्म करने की नीयत से कहा, पैसे लाए हो? जी, ये रहे। कुल 10,000 हैं। कहते हुए नौजवान ने अपने पतलून की दोनों जेबें मैनेजर के सामने टेबल पर उलट दी। फिर अपना रुमाल खोला, जिसे वो पोटली की तरह बांधे हुए था। उसमें से मजीद चंद मुड़े तुड़े नोट और कुछ रेजगारियां मैनेजर की टेबल पर खनखनाती हुई गिर पड़ी। मैनेजर ने अपना सर उठाया और चश्मे को सीधा किया। इससे क्या होगा? यह तो 1 महीने का खर्च भी नहीं है। जानवर गोद लेने के लिए साल भर की रकम एक मुश्त जमा करनी पड़ती है। एक मुश्त 3 लाख रुपए जमा करोगे तो आगे की कार्रवाई की जाएगी, वरना समेटो अपने रुपए और निकलो। नौजवान का चेहरा फक हो गया। एक बार तो ऐसा लगा कि उसके इरादे डगमगा रहे हैं, लेकिन दूसरे ही पल उसके चेहरे की तवानाई फिर से लौट आई। उसने मजबूत लफ्जों में कहा, सर, इसे पेशगी के तौर पर रख लें। अब यह जानवर आप किसी और को गोद नहीं देंगे। बाकी रकम मैं 3 दिनों के अंदर जमा कर दूंगा। मैनेजर ने एक नज़र उस नौजवान को देखा, दूसरी नज़र टेबल पर पड़े रुपयों को, फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, एक बार फिर सोच लो, क्यों इस झंझट में पड़ते हो? मैं तुम्हारी भलाई के लिए। इससे पहले कि मैनेजर की बात पूरी होती, नौजवान वहाँ से निकल गया था। 3 दिन बाद नौजवान फिर से आया और हजार की गड्डियाँ मैनेजर के सामने फैला दी। अब तो मैनेजर हैरत में पड़ गया। कहाँ से मिले तुम्हें इतने सारे रुपए? जी, मैंने अपना ट्रैक्टर बेच दिया है। क्या? मैनेजर हैरत से चीखा। क्या कहा तुमने? अपना ट्रैक्टर बेच दिया है? वह तो तुम्हारी रोजी रोटी का अकेला सहारा था। अब क्या करोगे? क्या मैं अब अपने जानवर को देख सकता हूँ? नौजवान ने मैनेजर की बात को अनसुना कर दिया। हाँ, क्यों नहीं? मैनेजर संभलता हुआ बोला, वैसे भी शेर को खिलाने का वक्त हो ही रहा है। खिलाने वाले स्टाफ के साथ चले जाना, तब तक इस फार्म को भरकर साइन कर दो। जब से शेर ने चिड़ियाघर घूमने आए हुए एक शख्स पर हमला करके उसकी पिंडली नोच डाली थी, तब से उसके बाड़े की दीवारें ऊंची कर दी गई थी। दीवार के बाद एक खाई बना दी गई थी जिसमें पानी भरा हुआ था। खाई के बाद कुछ चट्टानों को जमा कर पेड़ पौधों से ढककर एक मसनूई जंगल की शक्ल दे दी गई थी, ताकि शेर को कुदरती माहौल जैसा एहसास मिल सके। चट्टानों के पीछे थोड़ी दूर पर एक पिंजरा नुमा रास्ता था, जिससे शेर को खाना पहुंचाया जाता था।
शेर को खिलाने के लिए एक ताज़ा ज़बह किया हुआ बकरा लाया गया था। शेर को खाना देने के लिए 2 स्टाफ आए। एक ने अपने हाथों में एक बड़ा सा डंडा पकड़ रखा था। नौजवान दोनों के साथ बाड़े के करीब पहुंचा। बाड़े की दूसरी जानिब दीवार के किनारे शेर की एक झलक पाने के लिए बेताब लोगों की भीड़ इकट्ठी थी। यह भीड़ यूं तो अमूमन रहती थी, मगर शेर को खाना देते वक्त भीड़ कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती। सभी शेर को खाते हुए देखना चाहते थे। शेर को खाता देख जिस्म में एक अजीब सिहरन का एहसास होता था। जब खाते वक्त शेर भीड़ देखकर परेशान होकर हुर्राता तो उसके खून लगे दांत लोगों की रगों में खून का दौरान तेज कर देते थे। दोनों स्टाफ में से एक ने पिंजरे का ताला खोला और नौजवान को धीरे से अंदर आने का इशारा किया। पिंजरा नुमा रास्ते में वह थोड़ी दूर आगे बढ़े। आगे एक और दरवाज़ा था। हम गोश्त यहीं से गेट के अंदर घुसा देते हैं और पिंजरे की रॉड पर डंडा मारकर शेर को इधर बुलाते हैं। शेर आकर थोड़ा गोश्त यहीं खा लेता है, बाकी ले जाकर झाड़ियों के पीछे चला जाता है। यही शेर का मिजाज है। एक फुसफुसाया। नौजवान ने नजरें उठाई। जंगली शेर एक चट्टान पर पेड़ों की ओट में लेटा हुआ था। तो हम लोग इससे आगे नहीं जाएंगे? मरना है क्या? दूसरा फुसफुसाया। ऐसा कहाँ होता है? शेर इंसानों पर हमला करता है। यह तो फिर भी पालतू है। जरा इसके ताले को खोलकर देखो तो सही। पागल हो गए हैं हुजूर। आप गोद लिए हैं शेर को, इसका मतलब ये नहीं कि मनमानी कीजिएगा। निकलिए बाहर। फिर इससे पहले कि दोनों मुलाजमीन कुछ समझ पाते, नौजवान ने एक के हाथ से झटके से चाबी खींची और बिजली की रफ्तार से ताला खोला। फिर फौरन ताला बंद कर लिया। अब वह पिंजरे के बाहर खुली जगह पर आ गया था, जहां वह था और शेर था। दोनों स्टाफ बाहर ही रह गए। अचानक उसकी हरकत से दोनों मुलाजमीन चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, दौड़ो दौड़ो। उनकी आवाज़ें सुनकर दीवार के सहारे खड़े सभी नाजरीन शोर मचाने लगे। कुछ ही देर में पूरा चिड़ियाखाना शेर के बाड़े के पास आ गया। शोर सुनकर शेर, जो कि झाड़ियों के दरमियान लेटा ऊँघ रहा था, नौजवान की तरफ आया और नौजवान से कुछ दूरी पर खड़ा हो गया। सभी चिल्लाने लगे, कोई बचा लो इसको, पागल है। लोगों में दहशत भी थी और तजस्सुस भी कि देखें आखिर शेर क्या करता है। तब तक चिड़ियाघर का मैनेजर भी आ चुका था और नौजवान को शेर के बाड़े के अंदर देखकर अपनी हथेलियां भींच रहा था। उफ, मैंने इसे पहले ही दिन भगा क्यों नहीं दिया? हुजूर, मैं पहले ही न कहता था ये आदमी पागल है। दयाशंकर मैनेजर के कानों में फुसफुसाया। उफ, हे भगवान, तुम अंदर घुस के गए। निकल जाओ, अभी भी वक्त है। शेर तुमसे अभी दूर है। मैनेजर चिल्लाया। नौजवान ने अपना चेहरा ऊपर उठाया, जिस पर खौफ का कोई भी निशान दूर दूर तक न था और न ही पशेमानी की कोई अलामत थी। मैनेजर ने अपने पास खड़े दयाशंकर से कहा, जल्दी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फ़ोन करो। बेहोशी की बंदूक के साथ जल्द आदमी भेजे। लगा रहे हैं सर, ऑल चैनल्स बिजी आ रहा है। दयाशंकर कभी अपने मोबाइल के बटन दबाता तो कभी उसे खींच में ठोकता। नौजवान कुछ कह रहा था, मगर दूरी की वजह से उसकी आवाज़ साफ नहीं आ रही थी। तब तक मीडिया और टीवी चैनल्स वाले वहां जमा हो गए थे। एक ने माइक नौजवान की तरफ उछाल दी। नौजवान ने कहना शुरू किया, कोई मुझे बचाने की कोशिश न करे। आप सारे लोग मुझे पागल समझ रहे हैं, मगर मैं शेर को महसूस कर रहा हूँ। मैं उस मौत को देख रहा हूँ जो मेरी खरीदी हुई है। मरने से सभी को डर लगता है, मगर दूसरे को मरते देख बड़ी खुशी मिलती है। बच्चे होश संभालते नहीं कि बंदूक खरीदने की जिद करने लगते हैं। सिनेमा के इश्तिहारों में बड़े बड़े हरूफ में लिखा जाता है कि मार धाड़ और एक्शन से भरपूर। शेर की तस्वीर
लोग शौक से अपने ड्राइंग रूम में लगाते हैं। शेर की खाल में भूसा भर कर रखते हैं। भरत शेर के दांत गिनता है तो गिलगमेश और उसका साथी शेरों की पूंछ पकड़कर उल्टा लटकाता है। मगर किसी ने मौत की खूबसूरती देखी है? मैंने आज अपने शेर को महसूस किया है, बहुत करीब से। कहकर नौजवान खामोश हो गया। भीड़ धीरे धीरे छटने लगी, यहाँ तक कि पूरा चिड़ियाखाना खाली हो गया। अब वहाँ कोई नहीं है, लेकिन हमारा नौजवान आज भी वहीं खड़ा है। सदियों से वह शेर को महसूस कर रहा है और शेर उसे।